हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह जो मैं उम्मीद करता हूं, जो मैं आशा करता हूं और जो मेरी होप है वो सब क्या है, आपके लिए बेहतर ही होगा। आप सब बेहतर से होंगे और मैं भी बेहतर हूं, मैं भी अच्छा हूं। मैं आपका सर मोहम्मद अली इरशाद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं, 2-3 दिनों के ब्रेक के बाद। जैसा कि बेटा कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं क्लास देने में सक्षम नहीं रहा, और इस वजह से मैं 2-3 दिन ब्रेक पे था। आज मैं आपके लिए आया हूँ फिर से आपकी वही क्लास जहाँ से हमने क्लास को लीव किया था, जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप बेहतर से उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है? फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे क्या कहते हैं थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं वो कोशिश करें कि क्या कहते हैं वीडियोस को देखें और उसको क्या कहते हैं समझने की कोशिश करें, और अपनी प्रतिक्रिया जिसे हम लोग कमेंट कहते हैं, और लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए। अगर आप लाइक कमेंट करेंगे तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगी तो और लोगों तक पहुंचेगी। ये आपसे रिक्वेस्ट होती है, ठीक है? जिससे मैं और चीज़ बेहतर करने में आपके लिए कोशिश कर सकता हूँ। अब आइए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या कहते हैं, आपने उस दिन देखा था हाँ, रीमर टाइमन रिएक्शन, रीमर टाइमन अभिक्रिया देखा था। और उसकी अभिक्रिया के बाद क्या कहते हैं हमने उसकी मैकेनिज्म भी बताई थी, जिसे हम लोग क्रिया विधि कहते हैं। बहुत अच्छे से बताया था, आपको समझ में आया होगा। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हमने कहा था क्या कहते हैं फिनॉल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा NaOH के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सैलिसियल एल्डिहाइड कहते हैं। इस अपक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? रीमर टाइमन अपक्रिया बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने उस पिछले लेक्चर में बता ही दी थी। अब आती है बात क्या कहते हैं, इसमें अगर क्या कहते हैं क्लोरोफार्म के बजाय, हाँ, क्लोरोफार्म के जगह जगह पे अगर हम क्या ले लें, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ले लेते हैं, तब वहाँ पे बेंजल्डिहाइड न बनकर वहाँ पे क्या बन जाता है आपका क्या कहते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है? अगर यही अपक्रिया रीमर टाइमन अपक्रिया में क्लोरोफार्म की प्लेस पर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया जाता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। आर्थो पोजीशन पर क्या लग जाता है? कार्बोक्सिल ग्रुप लग जाता है। तो रिएक्शन कैसे होती है आप यहाँ पे देखिएगा गौर से, ठीक है? रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, ठीक है? सबसे पहली चीज सिंपल सा अगर लिखें तो यहाँ आपका फिनॉल है, ठीक है, प्लस CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड फार्मूला सब लोग जानते हो, ठीक है? पहला NaOH लेंगे, फिर क्या कर देंगे, दूसरा इसे एसिडिफाइड कर देंगे, इसका आपका H3O+, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या कहते हैं डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ पे आपका OH और O आर्थो प्लेस पे COOH, ठीक है? इसे इसका नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, जो कि क्या है, जिसे क्या बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए यहाँ तक, ठीक है? अब बात करते हैं क्या कहते हैं, अगर इसको और अच्छे तरीके से, तो मैंने डायरेक्टली कभी कभी ऐसे लिखता हुआ आपको मिलेगा, तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। आप आपको रिएक्शन दी है कि क्या कहते हैं सैलिसिलिक एसिड की टिप्पणी लिखिए, तो आप लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है? फिनॉल की अपक्रिया कार्बन NaOH की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है। सिंपल सी ये रिएक्शन लिख दीजिए। लेकिन रिएक्शन हुई कैसे अगर देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा आपका, हम लोग फिनॉल लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे CCl4 लेंगे, CCl4। NaOH कितना लेते हैं? 6 NaOH लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? 6 NaOH लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका नियर अबाउट हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिखना चाहिए था, 60 डिग्री टेम्परेचर पे इसको रिएक्ट कराते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 4Cl है, 4Cl से 4NaCl, देख कैसे निकाल देंगे, 4NaCl माइनस 4NaCl, ठीक है, और 4H2O। जितना NaCl निकलेगा उतना H2O निकलेगा। अब यहाँ पे बनता है क्या कहते हैं आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड,
यहाँ पे ONA और यहाँ पे CONA, वो 6 NaCl में जो 4 NaCl तो निकल गया था, बचा था 2 Na, एक यहाँ पे ऐड हुआ, एक यहाँ पे ऐड हुआ। ठीक है, फिर लास्ट में क्या कर देते हैं, इसको एसिडिफाइड कर देते हैं, मतलब अम्ल इसमें ऐड करा देते हैं। तो यहाँ पे अम्ल क्या ले ले, चाहे HCl ले चाहे H2SO4, तो हम HCl ले लेते हैं, 2HCl। 2HCl से एक Na एक Na क्या नहीं, 2NaCl, 2NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ पे आपका OH हो जाएगा, 2 H बच रहा है, एक H ये, एक HCl का एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, ये COOH। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या है आपका सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ये जो कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे और भी क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, जनरली वो सारे प्रोडक्ट क्या हैं, एक तरह के क्या होते हैं आपके ड्रग्स होते हैं। ठीक है, ड्रग्स मीन्स क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं आपके दर्द निवारक होते हैं, कुछ क्या कहते हैं आपके ज्वरनाशक होते हैं, मतलब एंटीपायरेटिक होते हैं, और एनाल्जेसिक ऐसे होते हैं। तो इनकी रिएक्शन हम लोग अभी करके दिखाते हैं एक प्रोसेस में, इसको आप गौर से देख लीजिए। जो बच्चे नहीं देख पाते उसको तुरंत स्क्रीनशॉट कर लिया करिए मोबाइल से। ठीक है, तो बस ये कौन सी रिएक्शन है, यही राइमर टीमैन ही रिएक्शन ही है, लेकिन उनमें क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म के प्लेस पर क्या लिया गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड। हाँ, चाहे इसको कैसे भी लिख सकते हैं, टेट्राक्लोरोमेथेन, सबको आपको पता है। ठीक है, आइए फिर हम क्या कहते हैं इसकी आगे की बात हम देखते हैं, क्या कहते हैं सैलिसिलिक एसिड से और से कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपके बनाए जा सकते हैं, और से जल्दी जल्दी देखते हैं। ठीक है, आपके लाइक और कमेंट से क्या कहते हैं वीडियो को शेयरिंग मिलती है, जिससे क्या कहते हैं और भी लोग देखते हैं। तो आप एक थंब तो दे ही दिया करिए। अब आइए देखते हैं सैलिसिलिक एसिड की क्या इंपॉर्टेंस है। यही सैलिसिलिक एसिड ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, इससे कौन कौन सी रिएक्शन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड की प्रिपरेशन होती है। देखिए, हो सकता है मैं किसी में बताया हूँ लेकिन अब मुझे याद आ रहा है, लेकिन यहाँ चलिए बता देते हैं। ये है आपका OH, और बेटा आर्थो पोजीशन पर क्या लग गया, COOH। गौर से देखिएगा, ये क्या है आपका सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए, अगर इसी सैलिसिलिक एसिड की क्रिया, ठीक है, मेथिल एल्कोहल से करा दें, CH3OH, ये मैंने मेथिल एल्कोहल के क्या कहते हैं परीक्षण में अब क्रिया बताई थी, याद करिए, याद कर रहे होंगे। ठीक है, जिनको याद होगा तो बता भी लिया होगा क्या बनता है, उसका नाम क्या था, उसका किसी ने पूछा था सर ये क्या होता है। ठीक है, तो क्या बनता है बेटा, देखो एसिड की अब क्रिया जब भी एल्कोहल से होती है तो क्या बनता है, एस्टर। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, एक एस्टर बनता है जिसका नाम क्या होगा, यहाँ पे COOCH3। ठीक है, ये क्या है आपका, ठीक है, मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट, इसको क्या बोलते हैं, और देखिएगा पॉइंट पॉइंट बना के लिखते हैं, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। होता क्या है ये होता क्या था, पेन किलर है, एक पेन किलर। ठीक है, पेन किलर जानते हो, दर्द निवारक, दर्द निवारक। पेन किलर की बजाय अगर हम कहें तो इसको मेडिकल भाषा में कहते हैं एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक। ठीक है, उसका भी यही होता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। ठीक है, गौर से देखिएगा, मेथिल अल्कोहल और अल्टीविंटर ग्रीन होता है, ये क्रिया देता है, जबकि एथिल अल्कोहल नहीं देता। इसको मैंने अभी परीक्षण में बताया था मेथिल अल्कोहल के। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग करा दे, क्या कहते हैं एसिटिल क्लोराइड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड से, इस पे टिक कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड CH3COO, ठीक है, CH3COCOCl, एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बनता है देखिएगा बेटा,
यहाँ बनेगा क्या कहते हैं OCO CH3, ठीक है, और यहाँ पे COOH, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा, ठीक है, इसका नाम देखिए क्या क्या नाम है, इसका नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल, एसिटिल सैलिसिलिक, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसका IUPAC नाम में अगर नाम लिखें तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये एसिटॉक्सी है, ठीक है, ये आपका ये बेंजोइक एसिड है, 2 पोजीशन पर, ये 1 ये 2, ठीक है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉमन नेम, ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको स्टार करके लिखते हैं, ये इसे बोलते हैं क्या कहते हैं, एस्पिरिन, एस्पिरिन, क्या है ये, एस्पिरिन है, ठीक है। और है क्या ये आपका, इसको देख लेते हैं, ठीक है, ये एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक, तो उसका नाम जानेंगे क्या है, दर्द निवारक, दर्द निवारक, और एंटीपायरेटिक भी है, एंटीपायरेटिक, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ज्वर नाशक, जो बुखार को खत्म करता है, ज्वर नाशक, टेम्परेचर को जो रिड्यूस करता है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। इससे हमको क्या मिल रहा है, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कब मिल रहा है, जब इसकी अपक्रिया मेथिल अल्कोहल से करा रहे हैं, जब इसकी अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एस्पिरिन, एस्पिरिन नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। अगर फिर इसकी देखिए और एक इंपॉर्टेंट और कंपाउंड इससे बन जाता है, अगर इसकी अपक्रिया फिनॉल से करा दें, फिनॉल मतलब यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं C6H5OH, फिर से फिनॉल से करा दें तो क्या बनता है देखिएगा, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका बन जाता है COOC6H5, ठीक है, H2O निकलता है, H2O रिड्यूस होता है, इसको बोलते हैं फेनिल सैलिसिलेट, देखो फेनिल सैलिसिलेट, फेनिल, फेनिल सैलिसिलेट, जैसे यहाँ देखो मेथिल था तो मेथिल सैलिसिलेट, यहाँ पे C6H5 को क्या पढ़ते हैं हम लोग, फेनिल पढ़ते हैं, तो फेनिल सैलिसिलेट, सैलिसिलेट। हाँ, अब बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉमनली बोलते हैं, इसका नाम सैलोल है, क्या है, सैलोल, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सैलोल, तब इंडस्ट्रियल नेम है, ठीक है, क्या है, इसका नाम क्या है, सैलोल है। ये भी क्या है आपका, एनाल्जेसिक है, ठीक है, दर्द निवारक है, ठीक है, दर्द निवारक, दर्द निवारक। तो देखिए हमने आपको क्या कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई इसमें, ठीक है, इस पर आप ऐसे टिक भी कर लेते, 5 स्टार लगा लीजिए। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी इसमें, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आपको कोई चीज़ मुझसे छुपी ना रहो, ये कोई ये चाहता तो मैं इसको छोड़ देता, वो उसमें नहीं था, लेकिन क्योंकि वो कंपाउंड मैंने पढ़ा, उससे मुझे जानकारी है, जो जानकारी मेरे पास है वो जानकारी मैं आपको पूरी तरीके से दे दूं, वो मेरी कोशिश रहती है। मैं चाहता तो इसको छोड़ देता, मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि कोई इस पर कोई पूछता भी नहीं, सर आपने ये क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसमें था नहीं, ठीक है। तो आप मेरी कोशिश ये है कि आपको पूरी जानकारी मिले, जो मेरे पास है वो मैं आपको पूरा का पूरा दे सकूं। तो ये आप यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको उतार लीजिए। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, कोल्बे रिएक्शन, जिसे कोल्बे सिमिड रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन की वो अगली रिएक्शन है, ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे। हम जब क्या कहते हैं अपना थंबनेल बनाएंगे तो कोल्बे रिएक्शन के नाम से ही बनाएंगे, ठीक है। तो आप यह क्या करते हैं, इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ बेटा जल्दी से आओ, देखते हैं क्या कहते हैं कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे सिमिड पढ़ा जाता है हिंदी में, कोल्बे सिमिड रिएक्शन, इसी कोल्बे रिएक्शन के नाम से भी आ सकती है, इस नाम से भी आ सकती है, दोनों सेम है, ठीक है। अब होता क्या है देखो बेटा, कोल्बे सिमिड रिएक्शन में पहले लैंग्वेज सुन लेते हैं, लैंग्वेज का जब क्या कहते हैं फिनाल से बने हुए सोडियम फिनॉक्साइड, या फिर डायरेक्टली इसे बोलें, जब सोडियम फिनॉक्साइड की अपक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ
125 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 6 से 7 या 4 से 7 एटीएम दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसका अम्लीकरण करने पर सैलिसिलिक एसिड बनता है। इसमें भी सैलिसिलिक एसिड बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें भी क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। फिर से याद रखिए क्या बोल रहे हैं हम, व्हेन फिनॉल इज हीटेड, when phenol is heated with carbon dioxide at uh, one at 125 degrees Celsius and under pressure of 6 to 7 atm, then sodium salicylate is formed, which upon acidification give सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, जो एसिडिफिकेशन के बाद क्या देगा आपको? सैलिसिलिक एसिड देगा। फिर से एक बार सुनिए, ठीक है, लैंग्वेज सुनिए। जब फिनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 4 से 7 एटीएम दाब पर गर्म किया जाता है तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसका अम्लीकरण करने पर सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो देखिए यहाँ पे गौर से, ठीक है, जैसे हमने लिया, क्या कहते हैं यहाँ पे, फिनॉल से लेने के बाद हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड कब बनता है? फिनॉल हमने लिया, फिनॉल में H होता है, ठीक है, अम्लीय H होता है, हाइड्रोजन, ठीक है, इसको NaOH से रिएक्ट करा देते हैं, NaOH से, ठीक है, तो ये OH और H निकल के -H2O बन जाता है और सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। तो कोई भी रिएक्शन फिनाल की है वो सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद ही हो रही है, हमने कई बार बताया, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग किसके साथ गर्म कर रहे हैं? देखिए लैंग्वेज के अनुसार CO2 के साथ गर्म कर रहे हैं। कब गर्म कर रहे हैं? ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं? 140 डिग्री सी या 125 से 30 मैंने बोला था, मैं यहाँ पे 125 ही लिखता हूँ, ठीक है, 125 डिग्री सेल्सियस पर क्या कहते हैं, इसको हम लोग वार्म करते हैं, इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या बनता है, और यहाँ पे प्रेशर कितना लेते हैं? 4 से 7 एटीएम। एटीएम मतलब समझते हो सब लोग? एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब, ठीक है, एटीएम प्रेशर। अब क्या बन जाता है आपका? सबसे पहले आपका क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे जो बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है, वो क्या है? गौर से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ बनता है OCOONA, ये बनता है, ठीक है, OCOONA। फिर इसका हम लोग क्या करते हैं? पुनर्विन्यास, जिसे अंग्रेजी में क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। चलिए नीचे लिखते हैं ताकि पूरा आ जाए। रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास करते हैं। हमने बताया आप क्रिया, पुनर्विन्यास अब क्रिया भी होती है, ठीक है, 4 क्रियाओं में एक प्रकार पुनर्विन्यास अब क्रिया का होगा। तो यहाँ पे जो आपका क्या कहते हैं, सोडियम है, यहाँ का हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा और ये पूरा यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा, रीअरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा OH, ठीक है, OH, और यहाँ पे हो जाएगा COONA। ये क्या है? सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलेट, ठीक है। फिर क्या करते हैं बेटा? इसका क्या कर देंगे? इसको एसिडिफाइड कर देंगे, अम्लीकरण कर देंगे। तो ये H क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से निकल के यहाँ पे H जुड़ जाएगा आपका, जैसे हमने HCl ले लिया, ठीक है। अब आपको अम्लीकरण का मतलब क्या, मान लीजिए चलिए हमने HCl ले लिया, HCl क्या देगा? H प्लस और Cl माइनस देगा। तो यहाँ पे क्या है? ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। तो NaCl निकल जाएगा और H उसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा? अंत में आपका क्या बन जाएगा? COOH। ये क्या है? सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, जो कि इसके पहले अभी आप देख चुके, ठीक है। तो कोल्बे रिएक्शन से भी क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल बनता है, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन से भी क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। कोल्बे रिएक्शन से भी क्या बनता है? सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसको देख लीजिए। इस रिएक्शन को हम लोग एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको एक स्टेप में नहीं लिख सकते। एक स्टेप में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हमने ये फिनॉल, सोडियम फिनॉक्साइड लिया, सोडियम फिनॉक्साइड याद रखेंगे क्योंकि लैंग्वेज याद रखें, सोडियम फिनॉक्साइड। डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे? CO2 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, CO2, ठीक है, और दूसरा H प्लस, ठीक है, या H3O प्लस मिले, ठीक है।
तो आप क्या कर दोगे, डायरेक्ट आप क्या बना दोगे, क्या बना दोगे आप यहाँ पे OH और यहाँ पे आपका COOH। ठीक है, क्लियर है। तो एक स्टेप की रिएक्शन ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे लिखा और पूछ ले क्या कहते हैं उत्पाद क्या होगा, तो आप CO2 को देखते देखते ही सोडियम फिनॉक्साइड और CO2 देखते ही क्या कह देंगे, आप बता देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका वो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। वहाँ पे टेम्परेचर भी कभी कभी मेंशन नहीं होता, लेकिन आप CO2 देख के और H+ देख के बता सकते हो वहाँ पे क्या बनेगा आपका सैलिसिलिक एसिड। और पूछ लिया कौन सी अपक्रिया है, अपक्रिया का नाम बताइए, तो कौन सी अपक्रिया है, कोल्बे रिएक्शन है। या अगर ऑप्शन में आपको कोल्बे दिया है तो कोल्बे, कोल्बे सीमेंट दिया है तो कोल्बे सीमेंट अपक्रिया। ठीक है, गौर गौर से इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसकी मैकेनिज्म करते हैं। हम लोग मैकेनिज्म को खूब फॉलो करेंगे, हम 12th में पहुंच गए और फिर इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग नीट की प्रिपरेशन करेंगे, कुछ लोग IIT की प्रिपरेशन करेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हर रिएक्शन की मैकेनिज्म आएगी तो आपको रिएक्शन रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको रिएक्शन क्या होगा, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको देख लीजिए। आइए फिर मैकेनिज्म फटाक से हम लोग देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, क्योंकि इसके पहले जो हमने रीमर टाइमन अपक्रिया में मैकेनिज्म किया था उसमें आपने सीख लिया था किस तरीके से पहले बेंजीन अपनी क्या कहते हैं एरोमेटिसिटी को खोता है, फिर कैसे एरोमेटिसिटी को गेन करता है। ठीक है, तो यहाँ भी सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा क्या कहते हैं सोडियम, सोडियम है, सोडियम फिनॉक्साइड है, उससे जो फिनॉक्साइड आयन मिलेगा, फिनॉक्साइड आयन ये है। ठीक है, गौर से देखिए फिनॉक्साइड आयन, सोडियम जब क्या कहते हैं यहाँ से जाएगा तो ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको अपना देगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, गौर से देखिएगा। अब देखो क्योंकि चूंकि यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, फिर ये इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेके एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। कई बार ये आप सीख चुके हो, आप तो बच्चों आप लोग तो खुद भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, आपका निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और ये आपका क्या कहते हैं एक डबल बॉन्ड और ये एक डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो CO2 है, अब CO2 यहाँ पे अटैक, ये अब क्रिया भी एक तरह की क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है, लिख लेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका CO2 को ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, CO2 लिखा। अब होगा क्या, देखो बेटा, यहाँ से किसी तरफ एक बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो मान के चलिए इलेक्ट्रॉन इस पे आता है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैसा बिहेव करेगा, एज इलेक्ट्रोफाइल। पर जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ जुड़ता है, जहाँ पर क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन धनी क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है। इलेक्ट्रॉन धनी क्षेत्र क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, तो कार्बन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिएगा ये डबल बॉन्ड ऐसे बनाए रहेगा, गौर समझा करिए। अब ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेटा लिख मैं नहीं रहा हूँ, तो जब भी बॉन्ड जिस ओर बॉन्ड ब्रेक होता है नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कार्बन यहाँ जुड़ेगा। हम पहले बताएं यहाँ पे क्या है, क्योंकि सब जगह क्या है CH है ना, CH है, तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन पहले बाहर निकाल लेते हैं, ये हाइड्रोजन निकाल लिया। ठीक है, फिर यहीं से इससे क्या जुड़ जाएगा, कार्बन, और कार्बन के साथ क्या जुड़ा, एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड O है, और फिर ये क्या कहते हैं, जिसके क्या कहते हैं बॉन्ड ब्रेक हो गया और उस पर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, अब फिर क्या होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर देगा, कार्बन की ओर। ठीक है, और H+ के रूप में बाहर निकलेगा, H+ के रूप में बाहर निकलेगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन पाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागेगा, ऑक्सीजन की ओर आएगा। ठीक है, अब ये जो H+ है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे दोनों की तरह है, दोनों तरीके किताबों में दोनों तरह है। ये चाहे इससे पहले जोड़ लीजिए, चाहे इससे पहले जोड़ लीजिए। ठीक है, इससे जोड़ें क्योंकि इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, और ये जब यहाँ से निकल ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कमी हुई, ये H+ के रूप में हुआ। तो ये प्लस इस माइनस के साथ जुड़ सकता है, चाहे इस माइनस के साथ जुड़ सकता है। तो मैं इस माइनस के साथ जोड़ को आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिएगा यहाँ आपका बनेगा क्या,
सॉरी, ये आपका डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे पॉजिटिव आया, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो पॉजिटिव निगेटिव क्या बना ला, एक बॉन्ड। तो ये जो इसकी एरोमेसिटी, इस रिएक्शन में इसकी एरोमेटिसिटी खो गई थी, क्या कहते हैं, वो एरोमेटिसिटी यहाँ पे इसको मिल जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से O माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, O माइनस हो जाएगा, और इस पे ये ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब और ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी मैंने कहा कि ये OH इसके साथ माइनस के साथ ये आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O माइनस। अब लास्ट में हमारा क्या स्टेप है, क्योंकि वहाँ माइनस है, इसको क्या कर देंगे, एसिडिफाइड कर देंगे H प्लस से, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, देख लो गौर से, ठीक है, ये OH हो गया, और ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये OH, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, COOH R करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OH COOH। तो क्या हो गया बेटा, ये दोनों क्या हैं, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। होप आप सब समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है स्टेप वाइज। पहले क्या हुआ, सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉक्साइड आयन जो मिला, उसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का क्रिएशन हुआ। फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या होता है, आता है, इस पर अटैक करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आंदर जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और इसके साथ ये H है तो वो निकल जाता है। फिर से ये इसकी एरोमेट्रिसिटी खो जाती है, वो एरोमेट्रिसिटी गेन करने के लिए हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, फिर ऑक्सीजन डोनेट करता है, यहाँ पे इसको एरोमेट्रिसिटी मिल जाती है, और ये हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकलता है, जो कि वो के साथ जाके ऐड हो जाता है। फिर लास्ट में इसको क्या करा देंगे, एसिडिफाइड करा देंगे। ये क्या है, मैकेनिज्म है, इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है, आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आ रहा है, और इतने दिन की वापसी भी आपको अच्छी लगी, तो उसको ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।